एक क्षैतिज समतल पर स्थित टावर के शिखर का, टावर के पाद से एक क्षैतिज समतल पर क्षैतिज रेखा बना दी हम। बोल रहे कि टावर के शिखर, तो टावर बनाएंगे यहाँ पर सबसे पहले। टावर के शिखर, टावर के पाद से गुजर रही रेखा पर क्रमशः 9 फीट एवं 16 फीट, क्रमशः 9 फीट एवं 16 फीट की दूरी पर दो बिंदुओं से यूनियन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण है, टावर का ऊंचाई क्या होगी? आइए सबसे पहले इसका बेसिक जानते हैं, जो बेसिक से कैसे बनता है। तो सबसे पहले देखिए, दो कोण अगर पूरक कोण होगा तो दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। यानी कहने का मतलब ये वाला अगर थीटा होगा तो ये वाला होगा 90 माइनस थीटा। अब मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मीनार का ऊंचाई है यहाँ पर, इसको एबीसी मान ले रहा है, ये वाला डी हो गया, इसको एच मान ले रहा है यहाँ पर। तो त्रिभुज एबीसी में tan थीटा का मान निकाल रहे हैं, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार यानी h बटा 9। फिर त्रिभुज ए बी डी में tan 90 माइनस थीटा बराबर में हो जाएगा h बटा 16। हम लोग जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, बराबर में हो जाएगा h बटा 16। tan थीटा का मान है h बटा 9, तो cot थीटा का मान होगा इसका उल्टा यानी 9 बटा h, बराबर में h बटा 16। अब h में h से गुना करेगा तो h स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 16 9 144। तो यहां से h का मान निकलेगा लो तो हो जाएगा 12, यानी मीनार जो है टावर का ऊंचाई 12 फीट है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आइए इसको देखते हैं ट्रिक से कैसे बनाइएगा लोग। तो ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जब टावर का अगर ऊंचाई पूछेगा यानी एच का मान, तो रूट अंडर ए बी करते हैं। दो वैल्यू दिया रहेगा उसको गुना करेंगे, रूट अंडर ए बी। अब पहले वाला वैल्यू है यहाँ पर 9 और दूसरे वाला दिया है 16, इसको गुना करके रूट कर देते हैं, यानी रूट अंडर 144 यानी 12 फीट आंसर हो गया। आइए इसी पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी टावर के आधार से 36 मीटर, किसी टावर के आधार से 36 मीटर और 64 मीटर की दूरी पर उसी रेखा में स्थित दो बिंदुओं से उस टावर के शीर्ष का यूनियन कोण परस्पर पूरक कोण। जब भी पूरक कोण दिया रहेगा तो यही ट्रिक का यूज करेंगे। यानी टावर का ऊंचाई पूछ रहा है तो एच का मान क्या होगा, तो रूट अंडर ए बी। अब यहाँ पर देखिएगा लोग 36 मीटर 64 मीटर, यानी ए का मान लेंगे 36 और बी का मान लेंगे 64। 36 का वर्गमूल 6 और 64 का वर्गमूल 8, यानी 48 मीटर की टावर का ऊंचाई 48 मीटर, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर आइए अगला क्वेश्चन देख रहा है। किसी मीनार के शीर्ष से मीनार के आधार से 10 मीटर और 5 मीटर की दूरी पर उसी सरल रेखा में स्थित दो बिंदुओं से यूनियन कोण पूरक कोण, यानी पूरक कोण दिया है, मीनार का ऊंचाई पूछ रहा है, तो एच बराबर रूट अंडर ए बी। अब यहाँ पर देखिएगा लोग 10 और 5 दिया है, यानी रूट अंडर 50। यहाँ पर देखिए मीटर में है तो मीटर हो जाएगा, बी सी नंबर आंसर। फिर इस पर और क्वेश्चन देखिए आगे का। उसी तरह क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, एक टावर के आधार के साथ दो मकान समरेख है, तो उससे 3 मीटर और 12 मीटर की दूरी पर अवस्थित इन दोनों मकानों के टावर के शीर्ष का यूनियन कोण, यहाँ पर पूरक कोण दिया है, तो फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए बी, टावर का ऊंचाई। अब यहाँ पर देखिएगा लोग पहले वाला वैल्यू 3 है, दूसरे वाला यानी बी का मान दिया है 12, तो रूट अंडर 36 यानी 6 मीटर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी टाइप पर, 6 मीटर यहाँ पर है, बी ऑप्शन हो जाएगा। सोलह मीटर और 9 मीटर लंबी दो खंभों के बीच की दूरी x मीटर है, देखिए x मीटर है। इन खंभों के शीर्ष के अपने सामने वाले खंभों के साथ बना हुआ यूनियन कोण परस्पर पूरक कोण है, यहाँ पर पूरक कोण दिया है, अब पूछ रहा है x का मान, तो रूट अंडर ए बी। अब यहाँ पर देखिए लोग ए का वैल्यू 16 और बी का वैल्यू 9 है, यानी रूट अंडर 144।
यानी 12 हो जाएगा। एक्स का मान कितना हुआ तो 12 मीटर, सी नंबर ऑप्शन।